इंसाफ दो, इंसाफ दो। जम्मू कश्मीर के किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। जम्मू कश्मीर के इंसानों का इंश्योरेंस हक है, 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 इंश्योरेंस उनका हक है, हक है, हक है, जम्मू कश्मीर के किसानों का इंश्योरेंस उनका हक है। हक है, हक है। लागू करो, जम्मू कश्मीरों के किसानों का इंश्योरेंस का हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। इंश्योरेंस उनका हक है। केसीसी बैंक लोन माफ करो, माफ करो, बैंक लोन माफ करो, माफ करो, माफ करो। जम्मू कश्मीर के किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जम्मू कश्मीर के किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। KCCI लोन माफ करो, माफ करो, माफ करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंश्योरेंस इनका हक है, हक है, हक है, इंश्योरेंस इनका हक है। हक है, हक है। इंश्योरेंस स्कीम लागू करो, लागू करो, लागू करो। हर साल हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, जो यहाँ एप्पल ज्यादातर ग्रो करते हैं, उनका कितना से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एप्पल फार्मर्स हैं, उनको कितना नुकसान होता है। हाईवे बंद किया जाता है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दी जाती, जो KCCI के इतने बड़े लोन्स इनने लिए हैं वो तक माफ नहीं किए जाते। टुडे वी आर हियर टू आस्क फॉर अ डिग्निफाइड हेल्प फॉर देम। अगर आप वो मदद इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज लाते हैं, लोन वेवर्स लाते हैं, इंश्योरेंस इनके लिए करिए। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई वेदर कैलामिटी आती है, वो बाढ़ होते हैं, फ्लड्स होते हैं, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, इनको नेट तक नहीं दिए जाते। इसलिए वी आर मेयरली आस्किंग कि आप इनको सब्सिडी दीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस लाइए जिसके अंडर चेरीज भी कवर हो, एप्पल भी कवर हो। हमने ये भी देखा 2 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ काजीगुंड के टनल तक गई तो रोड यहाँ कितने दिन बंद रहा। जब रोड बंद रहता है तो इनका जो सारा फ्रूट है वो सड़ जाता है। और हमें पता है जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर एक जरिया है, एक हलाल जरिया है, जिसकी वजह से अपनी फैमिलीज को बढ़ाते हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। और पूरे स्टेट को जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं उनने चलाया है। तो मुझे लगता है जो हमारी डिमांड्स हैं दे आर वेरी डिग्निफाइड, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, NC सरकार है, उनको इस पे तवज्जो देना चाहिए। बिकॉज हॉर्टिकल्चर के लोगों ने जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए किया है, वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो वी कैन नॉट लेट खुदा ना खास्ता दिस बैकबोन टू शैटर एंड ब्रेक। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, जबलीपुरा फ्रूट मंडी इज द एपिसेंटर जहाँ पे अपना फ्रूट लाते हैं। और हमने कुछ दिन पहले शोपियान के जो हमारे यूनिट के लोग हैं, लीडर्स हैं, एजाज साहब हैं, राजा वहीद साहब है, उनने भी शोपियान फ्रूट मंडी में एहतजाज करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया पुलिस ने। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम पीसफुल तरीके से एहतजाज कर रहे हैं तो हमें पूरा हक है, जो हमारे किसान हैं उनको पूरा हक है कि वो अपना फ्रूट बेचे। तो उसमें आप क्यों बंदिशें लाते हैं? 2 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको पता नहीं लोन वेवर, आप उनको सब्सिडीज दीजिए, नेट्स लाइए, ताकि जब बाढ़ भी आती है, यहाँ हेल स्टॉर्म भी होते हैं, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो क्या आपको देखिए, लोगों के लिए बात करना ही तो सियासत होता है। मैं किसके लिए बात करूँ? अगर मैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं करूंगी, फार्मर्स के लिए बात नहीं करूंगी, तो मैं किसके लिए बात करूं? इस पे ये सियासी रंग लगाना बहुत गलत है। मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का इतना ज्यादा बड़ा जो सेक्शन है, दे आर एसोसिएटेड विद फार्मिंग। वो फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर के हवाले से उनका गुजारा आता है। तो ये एहतजाज हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। आज हम इस एहतजाज के बारे में ही बात करेंगे, तो आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस। थैंक यू सो मच। हालत देखिए कितनी खस्ता है। एंड इसमें अफसोस की बात यह है कि 2 साल से यहाँ LG साहब की गवर्नमेंट नहीं है, एक इलेक्टेड चुनी हुई सरकार आई है जिसको इतना बड़ा इक्तिदार मिला, फिर भी पता नहीं, उनको शायद पता नहीं है, वो करना नहीं चाहते। तो इमीडिएटली जैसे आप अलॉटमेंट का कह रहे हैं, उसके लिए इनको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के लिए स्टेटहुड की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली NC गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ही कुछ और है, जिसकी वजह से यहाँ मिस गवर्नेंस हो रहा है। मैडम, आप चाहती हैं What is it? Why is it taking so long? Whether it's a KCCI loan waiver, whether it's subsidies, whether it's a crop insurance scheme, all these are things which are very well under the domain of the elected chief minister. मुझे समझ में नहीं आता, पहली बार इतिहास में इंडिया का ऐसा चीफ मिनिस्टर है
जो अमेरिकन एम्बेसडर मिलने से पहले ही वो सॉरी नोट कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाइए, हम भी आपके साथ फिर रहेंगे, लेकिन आप तो स्ट्रेंथ दिखाते ही नहीं है। इतना डरते हैं आप कि आप मीटिंग होने से पहले ही उसका एजेंडा पब्लिकली कह रहे हैं कि हम ये बात करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। We expect better from the Chief Minister of Jammu and Kashmir. We expect him to step up. We expect him to fight for the rights and dignity of our people. Whether it's farmers, whether it's open merit students, whether it's Gen Z, he must fight, and for that he needs more strength. He seems to be buckling under. He's scared. लगता है उन पे जैसे कोई प्रेशर है।